हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी, उसका नाम भानुमति था। बेचारी बड़ी गरीब थी, इतना गरीब थी कि बेचारी दूसरे के घर नौकरानी के काम किया करती थी और नौकरानी के काम करके अपना जीवन पालन करती थी, अपना परवरिश करती थी। और उसका एक बेटी थी। उसका पति जो थे, पति भी दूसरे के घर काम करते थे, अपना जीवन पालन करते थे। उसका एक बेटी थी तो गुरु भाई बहना बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि उसका लोग देखने जाते थे कि अरे भानुमति का बेटी बहुत सुंदर है। भानुमति का बेटी का रूप तो लगता है चांद का टुकड़ा है, कितना सुंदर लगता है, बड़ा प्यारा सुंदर उसका सूरत है। गुरु भाई बहना, लोग उसे देखने जाते थे और देखकर तारीफ करते थे, लेकिन उसमें जिसमें गुण होता है गुरु भाई बहना, उसमें अवगुण भी छुपा होता है। लेकिन जिसमें अवगुण है उसमें गुण भी छिपा हुआ होता है। कितना हो मूर्ख होता है, लेकिन उसके पास कुछ न कुछ ऐसा अच्छाई भी हो जाता है गलती से ही। तो उसी तरह भानुमति का बेटी था कि उसका सुंदरता ही तो था, लेकिन जब बड़ा हुई तो उसमें एक अवगुण बहुत बड़ा निकला। बड़ा अवगुण नहीं निकला कि वो जो बेटी थी वो जीभ चटनी थी। कोई चीज भोजन उसको माँ बनाती थी तो माँ सब्जी भूनती थी तो एक फाक उठा के वो खा जाया करती थी। कोई ऐसा चीज वो जूठा नहीं मानती थी। उसको लगता था पहले चक्कर देखेंगे, हमको माँ भोजन बना रही है तो उसको चख के क्यों नहीं देखेंगे, चख के तो देखना जरूरी है। गुरु भाई बहना, और भानुमति का बेटी चख के देखती थी तो उसका नाम माँ ने धर दी थी जीभ चटनी। अरे तू जीभ चटनी है, मेरा तो एक बेटी जरूर है लेकिन तूने जीभ चटनी है। कोई चीज सही से नहीं रहने देती हो, जूठा कर देती हो। लेकिन बेटी ने हंसते हंसते भाग जाती थी और माँ भी नहीं डांटती थी क्योंकि एक ही बेटी थी। सारा लोग टोला मोहल्ला के घर में भी वो जाती थी तो कुछ ना कुछ मजाक से उठा के खा जाती थी। टोला मोहल्ला के भी लोग उससे नहीं बोलते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे बड़ा हो गया वो लड़की। जब बड़ा हो गई तो उसको रिश्ता के लिए लोग आने लगे। जब रिश्ता के लिए लोग आने लगे तो कहने लगे कि भाई क्या आपको बेटी का शादी करना है, आपका बेटी बहुत सुंदर है। जो भानुमति थी, पति पत्नी दोनों शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन जब शादी के लिए उसके घर रिश्ता लेकर आए तो कहने लगे लोग कि आपका बेटी सुंदर है और अपना बेटा से विवाह करना चाहते हैं। तो ये बेचारी भानुमति बोली, देखिए भैया, लड़की तो आप पसंद कर लिए, मेरा बेटी जो है सब कुछ से अच्छा है। मैं एक नौकरानी का काम करती हूँ, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन मेरा बेटी में एक अवगुण है। यदि मेरा बेटी का विवाह हो जाए और आप इसे दुख देंगे तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि मेरा बेटी का नाम चटोरी ऐसे नहीं है, मेरा बेटी सचमुच में चटोरी है।
जीप चटनी है, कोई चीज भोजन बनाती थी, इसे जूठा का नहीं पता कि ये जूठा हो जाएगा, ये उठाकर खा जाती है। बल्कि पूजा के क्यों ना हो, छठ क्यों ना किए हैं, लेकिन ये खा जाती है। गुरु भाई बहना और रिश्तेदार ने बोले नहीं नहीं, मुझे ऐसा लड़की से शादी नहीं करना। लोग कहते हैं कि हिंदू का धर्म नियम से आगे बढ़ते हैं, तो भला इस तरह से यदि रहेंगे तो मेरा घर में अच्छा नहीं रहेगा। नहीं नहीं, गुरु भाई बहना और रिश्तेदार लौट गए। वैसे कई रिश्तेदार लौटे, लेकिन एक रिश्तेदार ऐसा गए जो कि खाली माँ बेटा, कोई और नहीं था, उसका सिर्फ माँ ही थी और वो एक बेटा था। वो लड़की को देखकर मोहित हो गया और जाके अपने माँ से बोला, माँ हम एक गांव में एक सुंदर लड़की देखे हैं, उसे विवाह करना चाहते हैं माँ, उसके घर रिश्ता लेकर चलो। माँ बोली ठीक है बेटा चलो। जब उसके घर माँ बेटे दोनों गई तो देखती है बुढ़िया अपने जो चटोरी के माँ थी उससे बात की, तो चटोरी माँ बोली ठीक है आप तो मेरे घर अपने बेटे को रिश्ता लेकर जरूर आए, लेकिन जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी होता है। मेरा बेटी का नाम जीप चटनी ऐसे नहीं है, चटोरी ऐसे नहीं है क्योंकि ये सचमुच में चटोरी है। कोई चीज जब बनाते हैं तो भला रोटी भी बनाते हैं तो तोड़ के खा जाती है, चावल बिचड़ा रहता है तो उसमें से थोड़ी सी चावल निकाल के खा जाती है, बिना जूठा किए हुए भोजन नहीं छोड़ती है। गुरु भाई बहना उस लड़के को माँ बोली नहीं मुझे ऐसा लड़की से शादी नहीं करना, ऐसा लड़की से शादी नहीं करना, हम ऐसा लड़की से शादी नहीं करेंगे। लड़का बोला अरे माँ क्या ऐसे कर रही हो, कितना सुंदर है, इसका बच्चा होगा तो कितना सुंदर लगेगा। माँ क्या होगा कर दो ना माँ, एक तुम है एक मैं हूँ, शादी कर दो माँ इससे, मुझे बहुत पसंद है माँ। गुरु भाई बहना लड़के का माँ तैयार हो गई, विवाह हो गया, जीप चटनी ससुराल चली गई। अब ससुराल चली गई तो उसके सास उसके पति सब कोई जानते थे कि ये जूठा कर देती है भोजन, अड़ोस पड़ोस के लोग बड़ी मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विवाह होता है किसी का घर में तो उसकी माँ छठ करती है, तो छठ का दिन आ गया। और जब छठ का दिन आ गया तो ये जो जीप चट्टी थी पीसी उसी आटा, गेहूं पीसी, चावल पीसी बनाने को लिए भोजन। अब इसका जो सास थी तो भी साथ में मिलके पीसी, लेकिन गुरु भाई बहना सास बोली बहू आटा उठा के धर दो क्योंकि शाम का खीर बनाना है और थोड़ी सी पुड़िया भी बनती है, पीठा भी बनता है, भगवान का भोग लगाना है। बेचारी जब जीप चटनी धरने गई तो सोचती है अरे बड़ी सुंदर लग रहा है चावल का आटा, गेहूं का आटा भी बड़ी सुंदर लग रहा है, आहा इसको पहले तो बना के खा लेंगे, बाद में भगवान का भोग लगते रहेगा। गुरु भाई बहना क्या कि आंचल के पल्लू में थोड़ा सा आटा बांध ली, थोड़ा सा आटा बांध ली और बांध के और खोस ली कि जिसमें पता नहीं लगे, और सोच रही है कि कब आग जलेगा कि हम लिट्टी बना के खा लेंगे। सास अपना पूजा पाठ करते रहेगी, हम लिट्टी बना के इसको खा लेंगे। गुरु भाई बहना वो जो बेचारी जीप चटनी थी कोशिश में लगी हुई थी कि सास सोचती है कि अरे भगवान का भोजन बनाएंगे, अब यदि चटोरी जूठा कर देगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, इसलिए क्या करे कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। अपने बहू को बोली अरे बेटा जा नदी से पानी ले आना, भगवान को भोजन बनाएंगे तो कुआं के पानी से नहीं बनाएंगे, जा एक मिट्टी का नया वाला घड़ा ले लो और जा बेटी पानी ले आना। गुरु भाई बहना चटोरी सोचती है कि अरे बड़ी अच्छा उपाय मिल गया हमको, चलो चलते हैं नदी के पास, उधर ही लकड़ी जलाएंगे और लकड़ी जला के लिट्टी सेक के खा लेंगे, उसके बाद घर आएंगे।
गुरु भाई बहना, ये चटोरी ने क्या किया? जीव चटनी चली गई नदी के पास पानी लाने, अकेली थी। अब देख रही कि एक मृतक जल रहा है नदी के आरार पर। अरे अरे अरे, घड़े में पानी भर ली और झट से आंचल में ही अपना आटा गूंद ली। आटा गूंद के और 4 लीटी ठोकी और ठोक के और मृतक जला के वहां से लोग जा चुके थे। आग बड़ी सुंदर था, 4 लिट्टी झट से सेक ली। और जब 4 लिट्टी सेक ली तो देखती है कि गुरु भाई बहना आग तेज था, इसका लिट्टी जो था काला काला हो गया, उसमें छाई लग गया। और जब छाई लग गया तो ये चटोरी सोचती है जीव चटनी, आह ये तो गंदा लग गया, खाएंगे इसको कैसे, मुंह लेट जाएगा। पोंछ पाछ के अपना आटा लिट्टी जो था वो अपना आंचल में बांध ली और बांध के और पानी लेकर घड़ा में आगे चलने लगी। तो देखती है कि अरे ये शिव जी के मंदिर है, इसमें बड़ी मनी दिया जल रहा है, घी तो जरूर होगा। गुरु भाई बहना मंदिर को खोली और जाके अंदर देखती है कि अरे भगवान जी के मंदिर में दिया जल रहा है, इसमें घी रखा हुआ है, जल ही ना जाएगा। लिट्टी लगा के यदि खा लेंगे लिट्टी में लगा के तो क्या दिक्कत है। गुरु भाई बहना झट से ही लिट्टी में लगाई घी और लगा के और खा के, और जो भगवान के दूध ढराया था उसमें बोर बोर के खा ली, बड़ा ताव इसको दिया। कहती कि चलो हे भगवान, आपका मंदिर में दूध ढराया था, ऐसी बह रहा था, इसमें बोर बोर के खा लिए, बड़ी अच्छा लगा। लेकिन भगवान जी वहां पर थे और मैया पार्वती अपना जीव निकाल दिए कि हाँ ये क्या की चटोरी, घी निकाल ली दिया में से और ये दूध बह रहा था उसमें गुड़ के खा रही है। भगवान जी से बहुत बड़ा सजा दे देंगे, लेकिन जीव निकाल ले रह गए, अंदर नहीं घुसा। गुरु भाई बहना चटोरी खा के घर चल दी। चटोरी देख ली थी कि जीव भगवान का निकल गया है, डर से चली गई। अब सास के ले जाके पानी दी, लेकिन सास जब तक भोजन बना लिए थे। चटोरी कहती है जीव चटनी अपने सास से कि माता जी हम पानी ले आए, लेकिन सासू माँ बोली बेटी भोजन बना लिए, तू आने में लेट कर दी। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो सारा लोग मंदिर जा रहे हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि अरे भगवान जी तो जीव निकाले हुए हैं, भगवान जी का जीव निकला हुआ है, शंकर भगवान का भी और पार्वती मैया का भी। सारा लोग देखने गए तो सब लोग मना रहे हैं, लेकिन जीव अंदर नहीं हो रहा। वहां का जो गांव का राजा थे वो देखने गए तो देखते हैं सच में ऐसा है। वो कहते हैं कि भगवान का जीव निकला रहेगा। ब्राह्मण ज्योतिष बताए कि यदि भगवान का जीव निकला रहेगा तो ये राज नष्ट हो जाएगा, यहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे, मर जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, बीमारियां फैल जाएगा, क्योंकि भगवान क्रोध में है, इसलिए जीव निकाल दिए हैं। गुरु भाई बहना ये बात किसको पता क्यों ऐसे किया, इसलिए भगवान ऐसे किए हैं, उनका मुंह बंद हो गया है। राजा ने बोला कि जो इसको भगवान जी का जीव अंदर करवा देगा उसको हम बहुत सा इनाम देंगे, बहुत सारा धन देंगे। गुरु भाई बहना बहुत सारे लोग गए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कर पाए। ये जो जीव चटनी थी वो इस बात को सुनी तो झट से गई राज दरबार में, कहती राजा साहब हम भगवान जी को जीव अंदर करवा देंगे, क्या आप मुझे धन देंगे? बोले कि हाँ। अब ये बेचारी सास है, उसको तो हार्ट अटैक हो रहा है कि अरे ये तो ऐसा ही झूठा कर देती है सब कुछ, अब भगवान के मंदिरवा में जाके क्या कर पाएगी, कुछ नहीं। एक ठो बेटा है मेरा, ये मरवा कटवा देगी, इसका तो सूरतिया पर हम शादी कर लिए, लेकिन ये चटोरी है जो सबके मरवाएगी। गुरु भाई बहना चटोरी गई मंदिर के अंदर, मंदिर का दरवाजा लगा दी
और लगा के अब भगवान के कहती है, ए भगवान जी, आपको मंदिरवा में हेल के अब कुतवा चढ़ जाता है तो अच्छा लगता है, तब आप जिभिया नहीं निकालते हैं, और दूधवा नलिया से बहता है तो का हो गया, घिउआ तो जिरुआ में बतिया में भींज के जल ही न जाता है, हम खा गए तो क्या गलती किए। देखिए भगवान जी, आप जल्दी से जिभिया अंदर कर लीजिए, और नहीं तो मारेंगे लतिया से कि जिभिया कट जाएगा, और लतिया से मारेंगे से मारवे करेंगे, मुकुओं से मारेंगे, राजा से कह देंगे हम तो धन ले ही लेंगे इनाम में, लेकिन आपका जिभिया नीचे कट के गिर जाएगा, फेंक देंगे हम जिभिया, और क्या करेंगे। सबके बोलेंगे भगवान के जीव अंदर हो गया। पार्वती आपको क्या करना है, आप भी तो एक औरत हैं, हम यदि गरीब नहीं होते तो हम ऐसे करते, मुझे खाने को लिए सब कुछ मिलता था, हम एक नौकरानी की बेटी हैं, हमको खाने में कम पड़ता है, ज्यादा धन हो जाएगा, हमको भी नौकर जाकर लग जाएगा, हमको भी अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, हम चटनी काला बनेंगे, लोग हमको चटनी काला कहेंगे। भगवान जी देखिए, ढुकाना है तो जीव अंदर कीजिए, और नहीं तो मार देंगे लतिया से। गुरु भाई बहना, जैसा ही जटोरी लातू शाही माता पार्वती पे और शंकर जी पे, दोनों जीव अंदर कर लिए झट से, और जीव अंदर कर लिए झट से तो चटोरी हंसने लगी, हाँ भगवान जी, अब हम आपको मंदिर में आके प्रतिदिन पूजा करेंगे, आपका महिमा अपरंपार है, आज तक तो नादानी किए, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया, सचमुच में आप में शक्ति है, आज से मेरा चटोरी नाम छूट जाएगा, और लोग रानी कहेंगे। आंखों से आंसू गिरा के भगवान का चटोरी चरण धोई, अपने आंसू से चरण धो के, और कहती है, भगवान जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे जैसा लोग को नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत अपराध किया, लेकिन ये अपराध के साथ जीना नहीं चाहते हैं, भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं जो गलती किया वो माफी मांग रहा हूँ, आपके मंदिर इसके दंड में हम प्रतिदिन आके धोएंगे और जोत जलाएंगे, जोत जला के पूजा करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। आप तो भांग धतूरा खाते हैं, भांग धतूरा का भोग लगाएंगे। गुरु भाई बहना, माफी मांग के और मंदिर से निकल के और सीधा राज दरबार गई और जाके कहती है कि राजा साहब, मैंने भगवान को मोहित कर लिया। भगवान ने मंदिर में जाकर देखी, भगवान के मंदिर में जीव अंदर कर लिए हैं, उनका जीव बाहर नहीं निकला हुआ है, जाकर देख लीजिए। गुरु भाई बहना, जब भगवान जी देखे, महाराजा जी देखें जाकर, तो सचमुच में उसका जीव अंदर हो चुका था। चटोरी का नाम बहुत फैल गया वहाँ। राजा साहब उसे बड़ी इनाम दिए और इनाम देकर धन्यवाद किए, और राजा साहब जब इनाम दिए बहुत सारा धन, तो चटोरी ने घर बना लिया और एक रानी की तरह वो घर में रहने लगी। उसका सास भी नौकरानी से हट गई, उसके पति भी अच्छा सा बिजनेस कर लिए, उसका ससुर भी अच्छा से काम करने लगे, और उसके माता पिता अपने बेटी को पूजा और भक्ति में देखकर बड़ी खुश हो गई, और उसके सारा परिवार धन्यवाद किए और बोले कि चलो मेरा बेटी भगवान की भक्ति में लीन हो गई है। उस दिन से चटोरी भगवान के पूजा पाठ करने लगी और भगवान में उसका आस्था जाग गया और अपना खुशी जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना, चटोरी का पुत्र और पुत्री सब कुछ हुआ, भगवान उसे सब कुछ दिए, ज्ञान भी दे दिए। चटोरी का ज्ञान नहीं था इसलिए गलत करती थी, लेकिन गलत करके भी चटोरी ने क्षमा मांगा भगवान से और भगवान उसे क्षमा कर दिए। जो नादान होता है उसका भगवान क्षमा करते हैं, जो अनजाने में करता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान हो जाता है और वो गलती करते हैं तो उनका भगवान क्षमा नहीं करते हैं। गुरु भाई बहना, भगवान ने नादान समझ के चटोरी का क्षमा किए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो सब चीज जुटा करके और भगवान का भूख लगा दे, भगवान के मंदिर में ऐसे जाके अपमानित की करे। लेकिन चटोरी को इस बात को पता नहीं था
इसलिए चटोरी ऐसे करती थी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।